नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज घंटे की पूछताछ के बाद शराब घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को किया गिरफ्तार। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने किया संबोधित। बचपन में घर छोड़ने का सुनाया किस्सा। बोले 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं। भावुक हुई सोनिया। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जल्द होगा शुरू। कांग्रेस अधिवेशन में चिरंजीवी योजना की गूंज। राजनीतिक प्रस्ताव में बताया गया क्रांतिकारी। राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की भी कही बात। वहीं गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने की मन की बात। देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। बोले त्योहार वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। प्रोग्राम में लता मंगेशकर को किया याद। श्याम बाबा का मेला परवान पर रोजाना 1000 किलो फूलों से सज रहे खाटू नरेश। जयपुर से खाटू तक पदयात्रियों का लगा रेला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर अलवर से, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया। आरोपी कैलाश सैनी सिरोही जिले के रेवदर तहसील का रहने वाला है, जो मूल परीक्षार्थी वीरेंद्र सिंह पुत्र देशराज जाट निवासी दांतलोटी थाना डीग जिला भरतपुर की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट है जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस सूचना से जो विद्यालय में वहाँ स्टाफ है, जो केंद्र अधीक्षक है, उनको अवगत कराया गया और उन्होंने इसको वेरीफाई किया तो उनको भी वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसके पश्चात उसकी तस्दीक के बाद ये पाया गया कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस पर केंद्र अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिस पर उदयपुर में 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा के दौरान हिरनमगरी क्षेत्र स्थित शिक्षण संस्थान से पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा। महावीर जैन विद्यालय संस्थान केंद्र का मामला है। जालौर निवासी फर्जी अभ्यर्थी कृष्णाराम को गिरफ्तार इस दौरान पुलिस ने किया। फर्जी अभ्यर्थी ने परीक्षा देने के लिए 5 लाख रुपए लिए। फिलहाल पुलिस अभियुक्त से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे कि मुख्य अभियुक्त तक पहुंचा जा सके। तो वहीं अलवर के बालाकिला क्षेत्र में दिनों टाइगर की साइटिंग हो रही है। रविवार को बालाकिला को जाने वाले रास्ते पर ST-19 टाइग्रेस की साइटिंग हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने टाइग्रेस की फोटोज भी ली। टाइग्रेस मुख्य रास्ता छोड़कर दीवार फांद कर नीचे की तरफ चली गई। अब तो शहर के बिल्कुल पास बालाकिला के पास ही टाइग्रेस की लोकेशन और साइटिंग हो रही है। खबर बूंदी से, जहां दबलाना थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा के पास देर शाम कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल तीनों के शवों को हिंडोली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। झुंझुनू की उदयपुर बाटी से अगली खबर है। उदयपुर बाटी बस स्टैंड पर व्यापारी की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। व्यापारी हीरालाल की दुकान पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने भागते समय 2 राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश नजर भी आए। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया और रुपए नहीं मिले तो भागते वक्त बदमाशों ने फायरिंग की। मेरा सागर 6 बजे 15-20 मिनट का माड़ा है। 2 गुंडा आया दुकान के माड़े, बोला गलो खोल। मैं गलो नहीं खोले ना, पिस्टल दिखा रहे ना पटाखे की छुटाया जोर से। मैं भी डर गया ना, भागो मेरा लुगाई टाबर से बढ़ेगा। तो मैं मैंने लेकर मायने मकान हो गया पीछा सू
धक्के वारदात करी वो मालूम बनी और फिर भाग गए। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के भातका गांव में पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने से एक 8 वर्षीय बच्चे के छर्रे लग गए। आनन फानन में लहूलुहान स्थिति में बच्चे को सीकरी अस्पताल लेकर आए, जहां से गंभीर स्थिति होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। अलवर में प्राथमिक उपचार देकर बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद उसामा के परिवार के पड़ोस में रहने वाले आसम, जुबैर, जाहिर और राहुल के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के चलते दोनों परिवारों के बीच गाली गलौज हो गई। इस पर आरोपी आसम के परिवारजनों ने पत्थरबाजी और हवाई फायर कर दिए। परिजनों ने इसकी शिकायत संबंधित थाना पुलिस को दी, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। शहजाद के घर पे 10-12 लोग खड़े थे और गाली गुप्तार कर रहे थे। वे गाली गुप्तार के बाद में शहजाद ने कहा कि भाई तुम यहाँ ऐसे इस तरह क्यों कर रहे हैं, तुम जो है आगे चले जाओ। तो उन्होंने पहले यानी रंजिश के एतबार से पहले चल रही थी, तो उन्होंने एक साजिश जो है तैयार की। साजिश के मुताबिक क्या किया कि उन्होंने जो है तुरंत जो है उन पर शहजाद पे जो है पत्थर वगैरह और टोला वगैरह बरसाना शुरू कर दिया। 1-2 औरतें और आगे, तो उन्होंने तुरंत जो है छत पर चढ़ के गोली चला दी। सिरोही में चलते कंटेनर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों से कंटेनर पूरा घिर गया। चालक ने इस दौरान आग की लपटें देखी तो कंटेनर को 4 लेन हाईवे से साइड में खड़ा किया और उसके बाद चालक और परिचालक आनंद फानन में कंटेनर से नीचे उतरे। सूचना पर पालेडी थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उधमन टोल प्लाजा से आगे सफर होटल के पास का ये मामला है। जयपुर में पंचवटी बी ब्लॉक सांगानेर के अनुपम सैनी अपनी बहन का शव लेकर सांगानेर थाने पहुंच गया। बताया कि बहन का ससुराल सिरसी विदाई का थाना क्षेत्र में है और ससुराल पक्ष पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया है। अनुपम सैनी के परिजन और दर्जन लोग सांगानेर थाने पहुंचे और ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर की साहित्य संगोष्ठी का आयोजन आधुनिक बाल साहित्य दशा और दिशा विषय पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने शिरकत की। राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सारण की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल रही। आपको बता दें कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और जोधपुर के चरणिनी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी आयोजित की गई। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूंगी संतोष जी को, जिनको अक्सर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखा है कि वो किस तरह से रचना साहित्य के रूप में मौसम के हिसाब से, और कई बार मैंने इनकी कविता पढ़ी भी है, देखा भी है और जाना भी है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आजकल हमारी जो जीवन है वो मोबाइल के अंदर सीमित रह गया है। साहित्य, इन सबको जो हमारी पुरानी चीजें हैं, साहित्य है, आने वाला हमारा जो युवा जनरेशन है उसको इसकी जानकारी और उनको इसकी तरफ झुकाव होना बहुत जरूरी है। ऐसे वक्त में जब आज हम बच्चों को देखते हैं कि वो मोबाइल में खेल खेलते हैं, उस वक्त इस तरह के बाल साहित्य के विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना वाकई में सराहनीय है। मेरी बच्ची अभी 10 महीने की है और जैसा सब लोग बताते हैं कि बच्चे को शुरू से ही अगर आप किताबों को दिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो बच्चों में आगे जाके एक रुचि बनेगी पढ़ने की भी। हमारे जो टाइम था, हमारे पेरेंट्स थे, उनका एक मोटो था कि बच्चे जो क्लास की किताबें हैं उसे सही से पढ़ ले, मार्क्स ले आए क्लास में, वही उनके लिए काफ़ी है। तो उतना ध्यान उस तरफ हमारा कभी नहीं रहा। तो बाद में पढ़ना, जब यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की या बाद में टाइम मिला तब किताबें पढ़ी हैं। लेकिन जब स्कूल टाइम पे, जब बचपन का टाइम होता है, उस टाइम की जो बाल साहित्य है उस टाइम पे शायद उतना रुचि नहीं रही। उसके मेन रीज़न होता है कि हमारे पेरेंट्स का फोकस रहता है, और सभी पेरेंट्स का ज़्यादातर फोकस रहता है कि बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ लें, उसमें मार्क्स ले आएँ, क्योंकि उसी से आप उसका आकलन कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। परंतु टाइम के साथ मुझे एहसास हुआ कि शायद अगर बचपन से किताबें पढ़ाई जाती तो अभी भी वही रुचि रहती। जिस मुकाम पे है और जिस मुकाम को इन्होंने पाया है, तो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि संगीता बेनीवाल जी आज इस जगह हैं
और मैंने एक फ़ोन किया, जैसा मैंने बताया कि थोड़ी व्यस्तताएं थी, और मैंने सिर्फ तारीख नोट कराई कि संगीता आप सिर्फ इस तारीख को नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल में आपको बाद में दूंगी। और तुरंत संगीता जी ने कहा कि आप दीदी चिंता मत कीजिए, आप जिस दिन आपने कह दिया इसका मतलब फाइनल है कि मैं आऊँगी जरूर। और उसके बाद यही कोऑर्डिनेट करते रहे। आज आप पधारे मेरे इस कार्यक्रम में, मेरी संस्था की शुरुआत में, एकेडमी के इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच दी। राहुल ने अपने भाषण में 1977 का किस्सा भी सुनाया, जिसमें उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि 52 साल बीत गए हैं, लेकिन मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। उनकी बातें सुनकर इस दौरान सोनिया गांधी जरूर भावुक हुई। तो इसके बाद हुई जनसभा में सीएम गहलोत ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। वीडियो में आपने देखा होगा, पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशी, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हाथों से मैंने बात पहचानी। वैसे ही लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ पकड़ते थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। ये एक डेढ़ महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं। ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, और भूपेश बघेल जी ने तो सबसे पहले आमंत्रण दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होना चाहिए। हमारे लोग तैयार हैं, चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम यशस्वी बना के दिखाएंगे, ये उनका दावा था। और आज वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये सभी उन्होंने साबित कर दिया। चाहे कितना भी तकलीफ हो, इसको यशस्वी बनाएंगे, ये उन्होंने किया। जो फांसी की ताकतें बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, धज्जियां उड़ा रही है लोकतंत्र की, संविधान की, पूरा मुल्क चिंतित है, क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई की मार सबको मालूम है, मुद्दा बड़ा था, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, और राहुल गांधी चाहते क्या है? देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, सद्भाव रहे, हिंसा नहीं हो, ये मुद्दा था। और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े,
चारों मुद्दे में से बातें आ जाती है वर्तमान स्थिति के बारे में। कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलें बैठे हुए हैं बिना कोई कारण के। ये लोकतंत्र है। आलोचना करो तो आप देशद्रोही हो। ये हालात बन गए देश के अंदर। तो मैं आप सोच सकते हैं कि जो हालात बने हैं आज, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, किसी नाम नहीं सुने थे ईडी के, आज सबकी जुबान पे आ गया है। किस प्रकार से बदले लेने की भावना से पूरे मुल्क के अंदर चुनाव होते हैं, जहां पर उसके पहले इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन का समापन और गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा से विशेष बातचीत। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बातचीत की। इस दौरान रघु शर्मा ने कहा कि 85वां प्लेनरी सेशन हुआ, लोगों ने अपनी बातें रखी है, कांग्रेस अधिवेशन से नया संदेश जाएगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें डरना नहीं है, लड़ना है। हमारी पार्टी का इतिहास है, हमने अंग्रेजों को बाहर देश से निकाला था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन हो चुका है और एक संदेश इस अधिवेशन से गया है। राहुल गांधी ने जो बात कही कि डटकर आगे बढ़ना है, मिलकर चलना है और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है। हमारे साथ हैं गुजरात कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके डॉक्टर रघु शर्मा। हम उनसे जानेंगे। रघु जी, लगातार आप 3 दिन मौजूदगी रही, आप मंच पर भी रहे, किस तरह से इस पूरे अधिवेशन को देखते हैं, किस तरह का संदेश आज गया है? देखिए, उदयपुर में जो नवसंकल्प शिविर हुआ और उसमें जो बातें तय की गई कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़े, क्या फ्यूचर का एक्शन प्लान हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि देश में बढ़ती हुई हिंसा, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और हमें खुशी है कि आज 5 महीने के करीब ये यात्रा चली हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों ने स्टेट बाय स्टेट एक के बाद एक इस यात्रा में हिस्सा लिया, ये हिस्सा देश में इन सारे मुद्दों की आवाज़ बनी राहुल जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसी राजनेता ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की होगी जो राहुल गांधी जी ने की है। एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हमारा ये 85वां प्लेनरी सेशन रायपुर में 3 दिन का हुआ, और इसमें जिस तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर, यूथ, सोशल जस्टिस, इन सारे मुद्दों पे जो डेलिब्रेशंस हुए हैं, लोगों ने अपनी बातें रखी है। मैं समझता हूँ एक नया मैसेज इस अधिवेशन के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन देश में एक नई राजनीति की शुरुआत। और जो राहुल गांधी जी ने आज कहा समापन में कि हमको डरना नहीं है, लड़ना है, सामने वाली पार्टी चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन डट के मुकाबला करना है। हमारे पार्टी के इतिहास हमको ये बताता है कि हम में वो ताकत है कि हमने अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक दिया। तो कोई ताकत हो, पूरी शिद्दत के साथ उस लड़ाई को लड़ना है। और कांग्रेस को जो इस साल 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ना है, जीतना है, और उसके बाद में 2024 हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए लोकसभा का चुनाव। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से और कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी ये 3 दिन का जो हमारा महाधिवेशन हुआ है, ये बहुत ही सफलतम अधिवेशन कहलाएगा। और जो पार्टी के लोगों में जिस तरह की एकजुटता थी, जिस तरह का संदेश यहाँ से गया है, वो संदेश पूरे देश में कांग्रेस को एक मजबूत। रघु जी, सबसे बड़ी पहल जो की गई कि 50% युवा, 50% महिलाएं, SC ST का रिजर्वेशन, तो ये एक कहा जा सकता है कांग्रेस नवाचारों की ओर बढ़ रही है आगे, कुछ नए विजन के साथ देश की आधी आबादी को जोड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा ना आपको कि उदयपुर के नव संकल्प शिविर में ही ये फैसले हुए थे। आज हमारी वर्किंग कमेटी ने इसका मोहर लगाई है और प्लेनरी सेशन में पूरी कांग्रेस ने उस पर मोहर लगाई है कि नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, SC ST OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं,
उनको पूरी तवज्जो दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई, रघु जी से बातचीत हुई। और राजस्थान को जीतना है तो एकता के साथ जीतना होगा, यही कांग्रेस आलाकमान का संदेश है, यही राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश है। राजस्थान की राजनीति अब चुनावी साल में है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की एकता की बात डॉक्टर रघु शर्मा ने की। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, रायपुर। करते उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दो पक्षों में पथराव हुआ है। गुस्साए लोगों ने मोबाइल और किराने की दुकान में आग भी लगा दी। सुखेर थाना क्षेत्र के भील बस्ती की घटना है। दरअसल एक पक्ष के युवक के साथ भागी दूसरे पक्ष की महिला और इस घटना के बाद महिला के पति की मौत हो गई थी। ऐसे में पति के परिवार के लोगों ने महिला को भगाकर ले जाने वाले युवक के परिवार पर हमला किया। सुखेर थाना सहित 5 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो उदयपुर से बड़ी खबर है। दो पक्षों के बीच पथराव हुआ और ये फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गुस्साए लोगों ने मोबाइल और किराने की दुकान में आग भी लगा दी और पथराव साथ ही साथ किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल एक पक्ष के युवक के साथ में दूसरे पक्ष की महिला भाग गई थी और इस घटना के बाद महिला के पति की मौत हो गई। इस मृत पति के परिवार के लोगों में गुस्सा इस चीज को लेकर था। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, पथराव तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन साथ ही मोबाइल और किराने की दुकान दोनों आग की भेंट चढ़ा दी। सुखेर थाना सहित आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर तैनात है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और फिलहाल पुलिस अभी भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दुकान में जो किराने की दुकान और मोबाइल फोन की दुकान थी, इसमें आग भी लगा दी गई। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 पक्षों में पथराव हुआ। गुस्साए लोगों ने मोबाइल और किराने की दुकान में आग लगा दी। बीकानेर में रामकिशन सियाग की 12वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता बिश्वाराम सियाग और समर्थकों की ओर से शिविर लगा, जिसके अंदर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने भी रक्तदान किया। निगम आयुक्त गोपालाराम बिरदा, एसीबी एसपी रजनीश पूनिया और स्वामी रामेश्वरानंद मौजूद रहे। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और साथ ही करीब 800 यूनिट रक्तदान इस दौरान किया गया। स्वर्गीय भाई रामकिशन जी सियाग की 12वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पर रखा हुआ है। आपको विदित है कि हर साल उनकी पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। हमारे युवा साथी पूरे बीकानेर जिले के हर गांव कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं और हर बार इसको सफल बनाते हैं। रक्तदान के प्रति युवाओं में, आम नागरिकों में प्रेरणा मिले, लोग आगे बढ़ें। रक्तदान कई लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। मुझे विश्वास है कि बीकानेर में मैं चौथी बार दे रहा हूं। लगभग साल भर में सभी लोग इससे प्रेरणा लें कि क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता, किसी खेत में उग नहीं सकता। इंसान का खून इंसान के काम आए, इसी भावना के साथ आज सभी लोग रक्तदान कर रहे हैं। मैंने भी इस पार्टिसिपेट किया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।